गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि निकल के आया है 24 जून 2020 को, जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। 30 जून 2020 तक आपको ये फॉर्म जो है टैक्स के साथ फाइल करना है अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं। क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या है सर्कुलर, क्या है पूरी बात मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसके पहले अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 4 के लिए और जो हमारा जुलाई 17 से जनवरी 20 का ऑनलाइन सेशन होने वाला है 5 जुलाई 2020 को, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 28 जून तक डिस्काउंटेड प्राइस पे रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन रखे गए हैं। अब देखिए, जो ये नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन आया है जीएसटी के अंदर 24 जून को, ये बेसिकली किस चीज की बात कर रहा है। ये कहता है पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय रियल एस्टेट प्रमोटर और डेवलपर सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ऑन द शॉर्टफॉल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ये क्या चीज है, मैं आपको बता दूं। अगर आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और आप फ्लैट्स की बुकिंग करते हैं, फ्लैट्स की सेल आउट करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशंस में, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। 1 अप्रैल 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रेट के अंदर चेंज किया गया था, जिसमें कंडीशन ये था कि आपका जो इनपुट और इनपुट सर्विस होगा उसका 80% पोर्शन रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, और अगर उस 80% के अंदर जो भी शॉर्टफॉल होगा उसका आप पेमेंट करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया था। और वो फाइलिंग कब तक करनी थी आपको? वो फाइलिंग करनी थी 30 जून अगले फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो फाइलिंग होनी थी वो 30 जून 2020 तक होने वाली थी। अब सवाल आया कि 30 जून 2020 आ गया, अभी तक ऐसा कोई फॉर्म जो है नहीं आया है, तो अब पेमेंट कैसे होगा अगर हमारा 80% से शॉर्टफॉल रहता है? इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है। A revised GST rate has been prescribed with effect from 1st April 2019 on the supply of service by way of construction of residential apartments. 1 अप्रैल 2019 से रेट प्रेस्क्राइब किए गए। अंडर दिस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 1%, 1% लगेगा विदाउट आईटीसी, एंड अदर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% विदाउट आईटीसी। यानी कि अगर अफोर्डेबल कंडीशन में है तो 1%, अदर देन अफोर्डेबल है तो 5%। दोनों ही सिचुएशन में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। दीज रेट्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड वाइड नोटिफिकेशन 11/2017 एज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन 3/2019 डेटेड 29 मार्च 2019। इस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के अंदर रेट्स जो हैं वो चेंज करे गए। अब यहाँ पर आगे इन्होंने लिखा है, one of the condition prescribed wide said notification is that at least 80% of the value of input and input services other than the services by way of grant of development rights, long term lease of land or FSI, electricity, high speed diesel, motor spirit, नेचुरल गैस, यानी कि आपने जो इनपुट या इनपुट सर्विस की वैल्यू यूटिलाइज करी है उस फ्लैट को बनाने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उसका 80% हिस्सा जो है, 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस यूज्ड इन द सप्लाइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस शैल बी रिसीव्ड बाय द प्रमोटर और द डेवलपर फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर ओनली। इस इनपुट सर्विस के अंदर आपको ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स निकाल देना है, लॉन्ग टर्म लीज, एफएसआई, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल वगैरह वगैरह चीजें जो है वो बाहर करनी है। इसके अलावा जो भी आप प्लाईबोर्ड, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सारी चीजें यूज करेंगे उसका 80% वैल्यू रजिस्टर्ड सप्लायर से होना चाहिए। In case of shortfall from the said threshold of 80%, the promoter or the developer shall pay the tax on the value of input and input services comprising such shortfall in the manner as has been prescribed by said notification। यानी कि 80% से जितना शॉर्टफॉल होगा उस वैल्यू पे आपको टैक्स जमा करना है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो कि नोटिफिकेशन 3 में बताया गया था।
This tax shall be paid through a prescribed form electronically on the common portal by the end of the quarter following the financial year. और ये फॉर्म कब तक फाइल होना था? ये होना था एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद जो क्वार्टर एंडिंग होगा उसमें, यानी कि 1920 का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, क्वार्टर एंडिंग हुआ 30 जून तक आपको ये फाइल करना है. अकॉर्डिंगली फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 tax on such shortfall is to be paid by the 30th June 2020. टैक्स जो आपको जमा करना है वैसे शॉर्टफॉल पे वो आपको 30 जून तक जमा करना है. In the above context, requests have been received seeking the details of prescribed form on which the said tax amount has to be deposited. अब यहाँ पर देखिए क्या चक्कर है. प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बोला गया, एक साल से ज्यादा का समय निकल गया लेकिन वो फॉर्म अभी तक नहीं आया, और आज 3 दिन 4 दिन पहले ये क्लैरिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन इशू करे जा रहे हैं. द इशू रेफर्ड बाय द ट्रेड हैज बीन एग्जामिन्ड. इट हैज बीन डिसाइडेड दैट फॉर्म GST DRC 03 as already prescribed shall be used for making the payment of such tax by promoter or developer. यानी कि फॉर्म DRC 03 जो है उसी को यूज कर सकते हैं ऐसे अमाउंट को पेमेंट करने के लिए. अकॉर्डिंगली persons required to pay tax in accordance with the said notification on the shortfall from the threshold requirement of the procuring input and input service below 80% from the registered person shall use DRC 03 to pay the tax electronically on the common portal within the prescribed period. यानी कि 80% से जितना शॉर्टफॉल होगा उसके लिए आप DRC 03 का ही यूज करके फाइलिंग कर दीजिए, पेमेंट अपना कर दीजिए. ये मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 जिसके अंदर ये चीज बताई गई थी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है रेट नोटिफिकेशन जिसमें रेट्स को नोटिफाई किया गया था अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज के लिए. इसके अंदर एक कंडीशन दिया गया है. कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड आल्सो दैट where the value of input and input service received from the registered supplier during the financial year or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or the first occupation of the project, whichever is earlier, falls short of the said 80% threshold, the tax shall be paid by the promoter on the value of input and input services comprising such shortfall at the rate of 18%. अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट होगा, लेट सपोज सीमेंट है, वुड है, आपने अलग अलग ब्रिक स्टैंड की कंपोजिशन जो है वो यूज करी है बिल्डिंग मटेरियल के लिए और उसमें 80% से शॉर्टफॉल हुआ है, तो उस शॉर्टफॉल के ऊपर अलग अलग रेट नहीं लगना है, उसके ऊपर फ्लैट 18% के हिसाब से रिवर्स चार्ज बेसिस होगा एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट शैल अप्लाई to him as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. ये जो कंडीशन था इसमें ये बताया गया है कि आपको 18% से पे करना है. उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो दिया गया इसमें बताया गया द प्रमोटर शैल मेंटेन प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम द रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड कैलकुलेट द टैक्स पेमेंट ऑन द शॉर्टफॉल at the end of financial year and shall submit the same in the prescribed form electronically on the common portal by the end of quarter following the end of financial year. यानी कि आपको प्रोसीजर ये करना है, हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनवर्ड सप्लाईज की डिफरेंट एंट्रीज जो है वो अकाउंट हेड में करनी है और फिर चेक करना है ईयर एंड पे कि 80% से शॉर्टफॉल कितने प्रोजेक्ट के अंदर किया गया. The tax liability on the shortfall of inward supplies from unregistered person so determined shall be added to his output tax liability in the month not later than the month of June following the end of financial year. जो टैक्स आप पेमेंट करेंगे वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगी और कौन से महीने के लिए? उस महीने में जो हमारा जून का होगा एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो जून महीने की होगी रिटर्न उसमें वो ऐड कर दी जाएगी. यानी कि इस फॉर्म को अब DRC 03 के नाम से प्रेस्क्राइब किया गया है, उसी में आपको ये वाला टैक्स का पेमेंट जो है वो करना है. इस चीज को एक और समझ लीजिए कि सीमेंट जो होगा वो आपको इस कंडीशन से बाहर रखा गया है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एक्सप्लेनेशन 1 अबव, टैक्स ऑन सीमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड इन द मंथ इन विच सीमेंट इज रिसीव्ड.
यानी कि इस सीमेंट के लिए सिर्फ अलग प्रोविजन है। जिस महीने आपको सीमेंट मिला अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसी महीने आप टैक्स जमा कर देंगे। और वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसे आप जीएसटीआर 3B के 4D2 में दिखलाएंगे, क्योंकि वो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, तो कॉलम जो होगा 3B का वो 4D2 के अंदर होगा। तो ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और 30 जून से पहले ये काम जो है मैक्सिमम लोग मिस करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म ही आज बताया गया है कि इस फॉर्म को फाइल कर दीजिए। 1 साल से अभी तक नहीं आया ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से आपको जीएसटी में बिल्कुल अपडेट रहना होगा। अपडेट रहने के लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, और साथ में जो बेल आइकन है उसे तो भूल से भी मत छोड़िएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि DRC 03 अब किस लिए फाइल और हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।